नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूं आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा सेहतमंद रहें। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है बालों का झड़ना, हेयर लॉस, हेयर फॉलिंग का टॉपिक है। तेजी से बाल झड़ना किसी को भी परेशान करने के लिए काफ़ी है। जब किसी के बाल झड़ने लगते हैं तो उसे ये डर सताने लगता है कि बालों के झड़ने की वजह क्या है। बालों के झड़ने की वजह वे धीरे धीरे कहीं गंजा तो नहीं हो रहा। बालों को झड़ने के लिए झड़ने से रोकने के लिए लोग महंगे तेल, दवाओं आदि का सहारा लेने लगते हैं। कई बार वो अच्छा भी होता है और कई बार वो गलत भी हो सकता है। महिला हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, किसी ना किसी चीज़ से परेशानी ही है। बाल झड़ने के पीछे प्रदूषण, तनाव या खराब लाइफस्टाइल भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा कोई लंबी बीमारी, शारीरिक व मानसिक तनाव, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स या पोषण में किसी चीज़ की कमी होना भी बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। वहीं डैंड्रफ की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला कारण है लगातार हेयर स्टाइल की वजह से हम अपने बालों का कलर और बालों का जो है झड़ना होने लगता है। कुछ लोग बालों को रबर बैंड से कस करके बांधते हैं। बहुत ऊपर से चोटी बनाना या पोनीटेल बनाने से भी कई बार बाल टूटने लगते हैं। दूसरा कारण होता है महिलाओं में बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रेगनेंसी, बच्चों के जन्म, मेनोपॉज की वजह से हार्मोन्स में आए बदलाव की वजह भी बाल टूटने का कारण बन सकते हैं। तीसरा कारण होता है थायराइड डिसऑर्डर, सिफिलिस, आयरन की कमी या इन्फेक्शन की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। चौथा कारण है कई बार कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उससे हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। विटामिन ए की अधिकता की वजह से भी कई बार बाल टूटते हैं। पांचवा कारण है ज़्यादा डाइटिंग या खाने में पोषक तत्वों की कमी बालों का झड़ना कारण बन सकती है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी भी इन बातों का कारण बन सकती है, बाल झड़ने का कारण बन सकती है। हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाल झड़े ना, तो इसके लिए कुछ कारण भी हैं जिनका कि हम ध्यान रख करके इन बातों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि महिलाओं को बालों को ज़्यादा कसकर ना बांधे, ऐसा करने से ज़्यादातर बाल टूट जाते हैं। इसके अलावा कंघी को हमेशा साफ रखें। बाहर निकलते समय धूप में सिर को ढक लें, इससे बाल सूरज की हानिकारक किरणों और प्रदूषण से बचे रहेंगे। बालों को ज़्यादा गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तनाव से बचना। अगर हम तनाव से बचेंगे, चिंता से दूर रहेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे और कुछ बातों का अपने आप को कुछ बातों से दूर रखेंगे, तो हम अपने बालों को झड़ने से, हेयर फॉल से बचा सकते हैं। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्यूप्रेशर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे कि हम एक्यूप्रेशर करके इन हेयर लॉसेस से बच सकते हैं। कुछ बातें तो ये हो गई और कुछ कारण हम अपने किस तरह से हेयर लॉस को बचा सकते हैं एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट से, वो हम अब देखते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं हेयर फॉलिंग के एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट पर। हमारा ट्रीटमेंट कहाँ होगा वो हम बताएंगे आपको। आपको क्या करना है, अपनी मिडिल फिंगर लेनी है और रिंग फिंगर की साइड हमारा पॉइंट है हमारा ये इस जॉइंट के हल्का सा इस साइड पर जहाँ मैंने डॉट लगा रखा है। आपने ध्यान रखना है कि डॉट नहीं लगाना है। मैंने डॉट आपको दिखाने के लिए लगाया है सिर्फ। इस पॉइंट को हम प्रेशर देंगे 5 से 7 बार तक। इस पॉइंट को हमें इस तरह से प्रेशर देना है, इस तरह से। बहुत तेज प्रेशर नहीं देना, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। प्रेशर देंगे, फिर हटाएंगे, 5 से 7 बार तक हम प्रेशर देंगे। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट जब हम कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट के साथ ही अगर हम उस चीज़ का निवारण भी करते हैं, कारण मैंने बता दिए, कारण के साथ अगर आप निवारण भी करते हैं कारणों का, ट्रीटमेंट के साथ साथ जो हमारे को उस कारण बताए हैं मैंने, उन कारणों को भी आप अगर दूर करेंगे तो ये ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी के साथ अपना असर दिखाएगा। जैसे कि अगर किसी को मैंने बताया स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हमें स्ट्रेस लेना बंद करना होगा। स्ट्रेस लेना अगर हम बंद करते हैं तो ये ट्रीटमेंट बहुत आसानी से और बहुत जल्द होगा। इस ट्रीटमेंट का इलाज जो है, जो प्रॉब्लम है उसका इलाज बहुत आसानी से और बहुत जल्द होगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम के ऊपर जो हमारे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम इस तरह का मैग्नेट लगाएंगे, ब्यूल मैग्नेट। इसका जो येलो साइड है वो स्किन को टच करेगा और वाइट साइड जो है वो टेप के ऊपर लगेगा। ये आपको पीछे से दिखाई दे रहा है वाइट साइड, ये हमने टेप के ऊपर लगा दिया है।
और जो फ्रंट साइड है इसका वो येलो है। ये येलो आपको नजर आ रहा है, बस यही पॉइंट के ऊपर लगेगा, इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। ये ट्रीटमेंट दोनों हाथों पर होगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, दोनों हाथों पर करना है। और ये जो मैग्नेट है वो 6 से 8 घंटे लगाने हैं, चाहे आप डे टाइम में लगाएं चाहे आप नाइट में लगाएं। अगर रात को लगाना चाहते हैं तो आप रात को लगाकर सो जाइए, 9-10 बजे जैसे आप सोते हैं इसको लगा के सो जाइए अपना काम खत्म करने के बाद, और सुबह उठ के उतार दीजिए। लेकिन फिर सुबह नहीं लगाना आपको, फिर अगले दिन नाइट में लगाना है, यानी कि हर दिन आप नाइट में लगा सकते हैं। और डे टाइम में लगाना चाहते हैं तो हर टाइम डे टाइम में लगा सकते हैं। आपको मैंने बता ही दिया, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं साथ साथ में इसके आप जो है कारण हैं उनको भी दूर करने की कोशिश कीजिए, अपना थोड़ा खान पान ठीक कीजिए, तो आपके जो हेयर फॉलिंग की समस्या है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स दोस्तों।